वो डालने की जरूरत नहीं है। तो सिलेक्शन प्रोसेस, हाँ ये देख लो भाई, सिलेक्शन प्रोसेस में जो है ना, तो सर वैसे तो हम जिपमैट पता है और यहीं पे मैं अपना 5 साल करके बढ़िया सा प्लेसमेंट लेना चाहूंगा। ये वो स्टूडेंट है गाइस जिनको आईपी मैट इंदौर देना जरूरी है। और उसी तरह गाइस अगर मान लो आपके परसेंटेज काफी लेस आए हैं 12th में, देन गाइस सिलेक्शन प्रोसेस देख लो, यह स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं सर हमें स्कॉलरशिप का, एक ऑल इंडिया कैटेगरी का हमने एलिजिबिलिटी देखा जो 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम पास आउट होना फ्रॉम रिकॉग्नाइज। हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज विनीत कांकर एंड आई एम योर कॉन्ट टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल आईपी मैट वाला बाय पीडब्ल्यू। सो दोस्तों आईपी मैट एग्जाम आप इसीलिए टारगेट करते हो, इसीलिए देते हो कि आप वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सको, यानी 5 साल नो टेंशन। ऐसा नहीं कि यार अभी ग्रेजुएशन के लिए भाग दौड़ करो और बाद में फिर 3 साल बाद 4 साल बाद फिर से पीजी के लिए फिर से भाग दौड़ करो, नई एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो, वो दो। भाई इंटीग्रेटेड कोर्स आप बिल्कुल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी सीट कंफर्म कर लेते हो, अपना रुमाल रख देते हो बिल्कुल उस सीट पर, राइट। तो सर वैसे तो हम जिपमैट पता है, हम रोहतक देने वाले, हम इंदौर देने वाले, लेकिन और भी कोई ऑप्शन है? तो गाइज ये जो एक शानदार ऑप्शन आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं, शानदार हर एंगल से शानदार है। क्यों, कैसे, मैं सारी चीजें इस वीडियो में कवर करूंगा। तो ये है निरमा यूनिवर्सिटी। यस गाइज, निरमा यूनिवर्सिटी का भी अपना बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम है जो 2019 से लॉन्च हो गया था। इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 इयर्स का, और जिसमें आपको बीबीए के बाद अगर एग्जिट करना है कि नहीं सर मैं चाहता हूं कि मैं फिर भी 3 साल के बाद ग्रेजुएशन होने के बाद कैट एग्जाम दूं और आईआईएम से अपना एमबीए करूं, तो बिल्कुल आप वो कर सकते हो, यानी एग्जिट ऑप्शन भी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ये डिसेंट इंस्टीट्यूट है, बढ़िया इंस्टीट्यूट है और यहीं पे मैं अपना 5 साल करके बढ़िया सा प्लेसमेंट लेना चाहूंगा, तो वो भी ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, ठीक है। सो बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स 5 इयर्स के साथ, जिसमें आपको 3 साल के बाद यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एग्जिट करने का ऑप्शन भी है। तो गाइस जान लेते हैं, मैं अभी ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसके फॉर्म्स भी आउट हो चुके हैं। तो सर यार पहले जिपमैट देना है, रोहतक देना है, इंदौर देना है, अब इसके एंट्रेंस की और तैयारी करेगा। गाइज इसका कोई एंट्रेंस नहीं है, ये आईपी मैट इंदौर का स्कोर एक्सेप्ट करता है। तो यस, आप अगर इंदौर दे ही रहे हो तो शिद्दत से दे दो, आप वहां के साथ साथ इस इंस्टीट्यूट के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अगर उसमें अच्छा खासा स्कोर कर लो आप, ऑफकोर्स इंदौर के लिए तो करना ही पड़ेगा तगड़ा स्कोर, तो वो स्कोर आपको यहाँ भी हेल्प कर जाएगा, ठीक है गाइज, क्योंकि वहां पर भी फर्दर प्रोसेस है, इंटरव्यू वगैरह, यहाँ पर भी वो सारी चीजें हैं। लेकिन पहली जो एग्जाम वो कंसिडर करते हैं वो है आईपी मैट इंदौर, और उसका कितना वेटेज है ओवरऑल सिलेक्शन में, अगर आप निरमा यूनिवर्सिटी की बात करो तो वो भी बात करूंगा। तो चलो आज की वीडियो में सारी बातें मैं कर रहा हूं। तो अगर आपको मैं सबसे पहले बता दूं तो निरमा यूनिवर्सिटी के जो बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स का फॉर्म है वो आउट हो चुका है। तो अगर आपने आईपी मैट इंदौर का फॉर्म भर दिया है तो आप ये इंस्टीट्यूट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने कहा कोई सेपरेट एंट्रेंस नहीं देनी है, इंदौर का ही स्कोर ही एक्सेप्ट करेंगे, और इसीलिए आपको इसका फॉर्म लेकिन सेपरेट भरना है। और फॉर्म भरते वक्त वो आपको इंदौर का एप्लीकेशन आईडी जरूर पूछेंगे, तो वो आपने वहां पे रख देना है। अब उसमें भी क्या क्या चीजें हैं, कौन से बच्चे कि जिनको इंदौर का एप्लीकेशन आईडी वो नहीं पूछेंगे, वो भी सारी बातें मैं करूंगा। तो यार देखो, ये सबसे पहले तो सीट्स टोटल इनटेक कितनी उसकी बात कर लेते हैं। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। सो इंटीग्रेटेड बीबीए और एमबीए के लिए टोटल इनटेक 240 है, जिसमें से 156 ऑल इंडिया कैटेगरी है। ये वो स्टूडेंट है गाइस जिनको आईपी मैट इंदौर देना जरूरी है, राइट। 240 में से 156 स्टूडेंट जो है जो कि ऑल इंडिया कैटेगरी से है, इनको डेफिनेटली इंदौर आईपी मैट इंदौर देना जरूरी है। कि सर मुझे आईपी मैट इंदौर मैं आईएम से तो करना ही नहीं चाहता, है ना। किसी किसी का प्रॉब्लम होता है सर फीस बहुत ज़्यादा है, नो डाउट आईएम इंदौर बेस्ट है, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा है। गाइज यहाँ पर आपको वो भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद फीस स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, तो इतना ह्यूज नहीं है जितना इंदौर का है, और प्लेसमेंट रिपोर्ट भी अच्छी है। तो अगर आप बात करो निरमा यूनिवर्सिटी की, तो एवरेज प्लेसमेंट यहाँ 13 से 14 लाख का एवरेज पैकेज है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है, और एज कंपेयर विद फीस, जो मैं आपको फीस स्ट्रक्चर दिखाऊंगा उसके हिसाब से तो डिसेंट ही है। 13 to 14 लैक्स पर एनम, और ये भी एवरेज है। हाईएस्ट कुछ और होता है, ठीक है, मीडियन पैकेज कुछ और होता है। वो सारी डिटेल आपको इसी के वेबसाइट पे प्लेसमेंट रिपोर्ट में मिल जाएगी। लेकिन हाँ, मोटा मोटी जो आप एवरेज पैकेज समझते हो वो 13 से 14 लाख का है, ठीक है। सो 156 जो ऑल इंडिया कैटेगरी थ्रू अप्लाई करेंगे, जो इन 156 सीट्स के लिए लड़ना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए आईपी मैट इंदौर देना जरूरी है। गाइज गुजरात स्टेट, ऑफ कोर्स ये इंस्टीट्यूट कहां पर है, गुजरात में है, तो गुजरात स्टेट्स कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। 48 सीट उनके लिए स्पेशल रिजर्व्ड है, और वो सीट्स के लिए अगर वो बच्चा गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, गुजरात के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है जिसको निरमा यूनिवर्सिटी मानती है, यानी कि उनके अंडर रिकॉग्नाइज है, अप्रूव्ड है, तो दोस्तों उन 48 सीट्स के लिए जो भी बच्चा अप्लाई करेगा, वो अगर आईपी मैट इंदौर नहीं भी दिया तो चलेगा, सिंपली 12th के बेसिस पे उनको एडमिशन मिल जाएगी,
ठीक है, एंड ऑफ कोर्स 36 एनआरआई कोटा, राइट। तो एनआरआई और स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, तो इसकी बात हम फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि अपने चैनल पे जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो डेफिनेटली इंडिया में अदर स्टेट से होंगे, तो आप इस चीज़ के लिए जा सकते हो। गुजरात स्टेट से होगे तो इस कैटेगरी के लिए जा सकते हो टोटल, राइट, 48, ठीक है। लेकिन एनआरआई का अगर आप जानना चाहते हो तो इसी वेबसाइट पे आपको और भी डिटेल मिल जाएगा। तो गाइज मैं फिलहाल बात करूंगा आउट ऑफ 240 का बाइफर्केशन मैंने कर दिया है, बट अगर आप इन सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली इंदौर देना जरूरी है, और यहाँ पे 12th भी चलेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास गुजरात स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी है। मतलब आप वही के यूनिवर्सिटी से 10th या 12th का मतलब अपीयरिंग होना जरूरी है। तो गाइज अब आपकी बात करते हैं आगे की ऑल इंडिया कैटेगरी, जो कि ये हमारी 156 सीट्स की बात कर लेते हैं। तो यार देख लो, क्लियर द कैंडिडेट हु हैव पास हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जाम यानी कि 12th एग्जाम पास होना जरूरी है, ठीक है। गुजरात का भी अगर कोई बच्चा है वो तो वहाँ अप्लाई कर सकता है, लेकिन उनके लिए स्पेशल सीट्स भी, मतलब ऐसा मत समझना कि अच्छा सर मैं तो गुजरात से हूँ तो इसका मतलब मेरे लिए बस यही 48 सीट है, ये नहीं है भाई, ये तो सबके लिए है, ये तो ऑल इंडिया है ना। तो गुजरात का आता है, इंडिया में ही आता है, तो ये ऑल इंडिया कैटेगरी, तो यहाँ तो सब कोई अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर गुजरात का भी बच्चा इन सीट्स पर अप्लाई करना चाहे तो उसको आईपी मैट इंदौर देना पड़ेगा। लेकिन ये 48 सीट बिना आईपी मैट इंदौर के सिर्फ 12th के बेसिस पे कंसिडर की जाएगी। अब 12th में भी कितना परसेंट होना जरूरी है उसकी भी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। तो यस, गुजरात वालों को दो ऑप्शन है, एक तो वो यहाँ भी जा सकते हैं जिसमें अगर अच्छे खासे परसेंटेज आपने 12th में ले लिए हैं, अगर मैं अभी से सस्पेंस रिवील कर दूं तो 90% है ना वो, तो आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ऑफकोर्स डायरेक्ट ऐसा नहीं कि एडमिशन मिल जाएगी, यहाँ पे फर्दर राउंड यहाँ पर भी है जैसे इंदौर में होता है, तो यहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। और उसी तरह गाइज अगर मान लो आपके परसेंटेज काफ़ी लेस आए हैं 12th में राइट, तो इसलिए आपको यहाँ तो इंटरव्यू का कॉल नहीं आया इन 48 सीट्स के हिसाब से, लेकिन आपका आईपी मैट इंदौर का स्कोर अच्छा तगड़ा आ गया है तो आप इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गुजरात स्टेट वालों को ये दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों बेनिफिट्स है। लेकिन अदर दैन गुजरात आपके लिए 156 सीट्स है गाइज। एनआरआई की बात आप नहीं कर रहे हम अभी, आप पढ़ सकते हो इसी वेबसाइट पर। तो ऑल इंडिया कैटेगरी में गाइज आपने देख लिया है कि हर वो बच्चा जो इंडिया से है जो आईपी मैट इंदौर देकर अप्लाई करना चाहेगा वो एलिजिबल है, ठीक है। नाउ एलिजिबिलिटी अगेन जैसे उसने कहा है 10th + 2 यानी कि 12th एग्जाम पास आउट चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जाम पास आउट चाहिए, दैट इज फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज कर चुकी निर्मा उनके थ्रू उनकी उसी यूनिवर्सिटीज में से 12th पास आउट होना जरूरी है। देन गाइज एप्लीकेशन प्रोसीजर तो आपको सिंपली 1500 रुपया उसकी फीस है, क्योंकि आप इंदौर का एग्जाम तो दे रहे हो, बट ऐसा नहीं कि इंदौर में आपने पूरे इंडिया में रैंक 1 भी लाया लेकिन अगर इसका फॉर्म नहीं भरा है तो कॉल कहाँ से आएगा। अगर आपको सेपरेटली यहाँ अप्लाई करना है तो इंदौर का फॉर्म भरने के बाद, आईपी मैट इंदौर का भरने के बाद इसका सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका कॉस्ट है 1500। और वहाँ पर सर इंदौर का बिना भरे हम ये भर सकते हो, अगर गुजरात से हो तो भर सकते हो, क्योंकि ऑफकोर्स आपको तो यहाँ पे सिर्फ 12th का ही परसेंटेज लग रहा है ना वो 48 सीट्स पर, तो उसके लिए भर सकते हो। लेकिन वो 156 सीट्स के लिए आप फिर एलिजिबल नहीं हो, उसके लिए इंदौर का फॉर्म भरना जरूरी है। फिर इसका जब फॉर्म भरोगे तो उसमें इंदौर का आईडी आपको डालना पड़ेगा, एप्लीकेशन आईडी, ठीक है। देन गाइस सिलेक्शन प्रोसेस देख लो, जो बच्चा ऑल इंडिया सीट्स की मैं बात कर रहा हूं तो 50% वेटेज आईपी मैट इंदौर के स्कोर को है, इंटरव्यू के स्कोर को 30% है और 12th स्टैंडर्ड का जो स्कोर है 20% है। तो टोटल 100% में आपको ओवरऑल बाइफर्केशन मिल गया है। इंदौर को आधा वेटेज है 50%, 30% इंटरव्यू का परफॉर्मेंस एंड 20% ऑफकोर्स आपका 12th का परसेंटेज, ठीक है। नाउ फी स्ट्रक्चर गाइस जो मैं बता रहा था 3,89,000 पर एनम है, ऑफ कोर्स एज कंपेयर विथ अदर इंस्टीट्यूट। अगर मैं इंदौर की बात करूँ, आई एम रोहतक की बात करूँ तो उनके कंपैरिजन में फीस कम है दोस्तों। 3,89,000 पर एनम है। देन एक्टिविटी फी 8,000 पर एनम, एग्जामिनेशन फी 7,000 पर एनम। अगर इनको जोड़ भी लो तो आपको मोटा मोटी ये 4 लाख लगभग है ना, अराउंड 4 लाख, थोड़ा बहुत ज़्यादा है ना। ये बीबीए का हुआ है ना, ये बीबीए का पर एनम फीस है। फिर एमबीए के लिए दोस्तों द फीस ऑफ रेगुलर एमबीए प्रोग्राम द इंस्टीट्यूट शैल अप्लाई, यानी यहाँ पे इंटीग्रेटेड तो है ही लेकिन सेपरेट एमबीए भी है ना। वो बच्चा जो ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं से कर चुका है लेकिन अब कैट एग्जाम देकर या इक्विवेलेंट एग्जाम देकर अगर वो यहाँ से सिर्फ एमबीए करना चाहे तो वो भी तो आएगा। तो वो बच्चा जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है जब 3 साल हो जाएंगे तो उनका जो क्लासेस है वो उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ होगा जो फ्रेश एमबीए कर रहे थ्रू कैट और थ्रू एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जाम, ठीक है। तो कैट एग्जाम के थ्रू जो एडमिशन उस साल होगी
एमबीए के लिए, और 3 साल करके इंटीग्रेटेड करके अगर आप इसी निर्मा में से कंटिन्यू करना चाहो अपना आगे का एमबीए, तो आप लोगों के क्लासेस, प्लेसमेंट और हर चीज़ साथ में होगी। तो तब जो फीस होगी वही अप्लाई होगी एमबीए के लिए, राइट। इसमें गाइज अब अच्छा आप बोलोगे सर यार 4 लाख कहाँ कम है, आप तो ऐसी बात कर रहे थे जैसे कि बिल्कुल 2 लाख 2.5 लाख फीस है, 4 लाख अच्छी खासी तगड़ी फीस है। बट दोस्तों इनके पास कई सारी स्कॉलरशिप डिटेल है। आप चाहे तो एक सेपरेट आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाना है ना, और ये सारी स्कॉलरशिप डिटेल देखना, कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज यह स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं सर हमें स्कॉलरशिप का एक प्रॉपर चीज़ें समझाओ निर्भया यूनिवर्सिटी की, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा गाइस, क्योंकि बहुत सी बातें स्कॉलरशिप में उनके बहुत सारे क्राइटेरियाज है। अच्छी खासी 2-2 लाख तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो, सोचो 2 लाख तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और किसी किसी कैटेगरी में तो 2 लाख पर एनम। तो जो 4 लाख की आपकी फीस है वो सीधा आधा हो जाएगी ना। अगर 2 लाख की स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपको 2 लाख ही पे करना है। मतलब स्कॉलरशिप सिर्फ नाम के लिए नहीं है, तगड़ी स्कॉलरशिप है। तो वो कैसे कैसे है, किन किन बच्चों को है, किस किस कैटेगरी में है, क्या है, जनरल के लिए भी है या बाकी अदर कैटेगरी के लिए, गाइस सारी बातें सबके लिए, फॉर एग्जांपल मतलब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सबके लिए है। बट उसमें भी कौन कौन एलिजिबल है ना, क्या उसमें कोई आपका परसेंटेज ये चीज़ें मैटर करेगी या आपकी कैटेगरी मैटर करेगी, वो सारी बातें देखो यहाँ पे लिंक दी है। तो इस पे जब आप जाओगे वेबसाइट पे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सारी बातें पता चल जाएगी। और फिर भी आप डिटेल में चाहते हो तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अपने आप में वो भी एक सेपरेट वीडियो रहेगा, इसमें मैं उसको मिक्स नहीं करना चाहता, ठीक है। तो स्कॉलरशिप भी है, तो अगर आप स्कॉलरशिप भी पा लेते हो तो सोचो आपकी फीस लगभग आधी हो जाएगी, या ऐसी भी कुछ चीज़ें कि 2 लाख नहीं तो 1 लाख की मिल रही है, 1.5 लाख की मिल रही है, ठीक है। तो वो भी तो बड़ा अमाउंट है यार। तो इसीलिए फीस गाइज आप देखो तो उतनी नहीं है जितना उसका एवरेज प्लेसमेंट पैकेज है 13 से 14 लाख। वैसे एक हाईएस्ट प्लेसमेंट तो गाइज 70 लाख तक भी गई है, लेकिन फिर भी अगर मैं एवरेज को पकड़ के चलूँ तो भी 13-14 लाख डिसेंट अमाउंट है गाइज। तो ये बात थी ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए, राइट। ऑल इंडिया कैटेगरी का हमने एलिजिबिलिटी देखा, जो 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम पास आउट होना फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, 1500 फीस है, लेकिन आपको उसके लिए आईपीमैट इंदौर का फॉर्म भरना जरूरी है, क्योंकि वही आईडी आपको यहाँ रखना होगा। फिर फीस स्ट्रक्चर हमने देखा, स्कॉलरशिप भी जो मैंने कहा आप जाके एक बार डिटेल में देख सकते हो। फिर वो बच्चा जो गुजरात स्टेट यूनिवर्सिटी से है, गुजरात स्टेट से है, तो वहाँ पे उनकी जो 43 सीट्स है ना गाइज, तो वो भी उसके लिए बस 90% एग्रीगेट मार्क होना जरूरी मिनिमम, तो आप सीधा इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। मैंने कहा था ना कि गुजरात वालों को आईपीमैट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो वो 48 सीट्स पर। तो 90% लेकिन होना जरूरी है। अगर बाय चांस ये इतना नहीं होता है तो आपके पास इंदौर का भी ऑप्शन है, लेकिन ये वाला जो बेनिफिट है ये अदर स्टेट वालों को नहीं, उनको ऑल इंडिया कैटेगरी से ही जाना होगा, ठीक है। अगेन एलिजिबिलिटी वही है, 12th पास आउट होना जरूरी है गाइज, है ना, विथ 90% आपको कम से कम उसमें मार्क चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ भी स्टार्ट हो चुकी है, उसकी सारी डिटेल 1500 आपको भी पे करना है, लेकिन आपको जो आईपीमैट इंदौर का एप्लीकेशन आईडी है वो डालने की जरूरत नहीं है, राइट, वो डालने की जरूरत नहीं है। तो सिलेक्शन प्रोसेस, हाँ ये देख लो भाई, सिलेक्शन प्रोसेस में जो है ना, यहाँ पे 70% वेटेज आपके 12th एग्जाम को दिया गया है एंड 30% वेटेज इंटरव्यू को। जैसे वहाँ जो 70% वेटेज था ऑल इंडिया सीट्स के लिए, उसमें से 12th को सिर्फ 20 था, 50 आईपीमैट एग्जाम को था, आईपीमैट को 50, 12th को 20, बाकी 30 इंटरव्यू को। तो यहाँ पर भी 30 इंटरव्यू को है, लेकिन वो 50 और 20 मिला के पूरा 70 उन्होंने किसको दे दिया, क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि वो 12th वाला। देन गाइज अगेन सिंपली बात है, अगेन अच्छा यहाँ पर भी और देख लो, यहाँ पर भी आप अगर ठीक से देखो तो यहाँ पे गुजरात स्टेट कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल है, ठीक है। और ये सारी फॉर्म फिल कर सकते हो, सारी बातें 1500 कैसे भरना है, सब बातें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी, राइट। तो चलो डन है। नाउ अब ये एनआरआई का आप देख लेना एक बार, इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर इसमें आते हो तो एक बार इसी वेबसाइट से देख लेना। करिकुलम क्या है आपके ओवरऑल पूरे 5 साल का या सिर्फ 3 साल का बीबीए का देखना चाहते हो, सारी बातें, स्कॉलरशिप स्कीम आपको समझ जाएगी, बीबीए के लिए क्या है, एमबीए के लिए क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें गाइज इसमें आपको मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना, डेट अगर आप देखना चाहते हो तो डेट लाइव हो चुकी है, 4 फरवरी उसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन भरने की। आईपीमैट एप्लीकेशन लेकिन भरना जरूरी है, क्योंकि ये भरोगे तो उसी का आईडी यहाँ डालना होगा, ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसकी डेट 2 फेब है। देन गाइज लास्ट डेट सबमिटिंग फॉर्म है 14 मार्च, किसका, आईपीमैट का। एंड आईपीमैट एडमिशन टेस्ट जो होने वाली है 4 मई को होने वाली, क्योंकि यार ये मिलता जुलता है ना, आईपीमैट देना जरूरी है उसके लिए, इसलिए आईपीमैट की भी डेट उन्होंने दे दी है। फॉर्म शुरू हो चुका है 2 फेब से आईपीमैट का, 14 मार्च लास्ट डेट है, मई 4 को एग्जाम है, बराबर। देन अगेन
इनका निर्मा यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म शुरू हो चुका है 4 से। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग गुजरात, जो गुजरात कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी लास्ट डेट May 10 है। देन ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए भी 10 है, May 10, एंड NRI वालों के लिए भी May 10 है। ठीक है गाइस, बाकी तो सब इंटरव्यूज़ वगैरह ये सब टू बी अनाउंस है, क्योंकि अभी तो क्या अनाउंस करेंगे ना इतने जल्दी, एक बार एग्ज़ाम हो जाए। और अगर आपको फॉर्म भरना है तो फटाफट से आप यहाँ पर मेन जस्ट गूगल पे भी सर्च कर लो BBA MBA इंटीग्रेटेड कोर्स निर्मा यूनिवर्सिटी, तो जो लिंक आएगी उस पर जाओ, सारी चीज़ें अप्लाई नाउ आ चुका है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको गाइडलाइन चाहिए कैसे फॉर्म भरना है, तो सारी बातें यहाँ पे आप डाउनलोड करके जान सकते हो। तो गाइस बढ़िया इंस्टीट्यूट है, मैं बोलूँगा आप इसको कंसिडर ज़रूर कर सकते हो। जो ओवरऑल ROI है, जो फीस है, फीस में भी जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट है, जो ओवरऑल ROI है, ये सारी बातें अगर ध्यान में रखो, जो पैकेज मिल रहा है फीस के अगेंस्ट, वो बहुत यू कैन से अच्छा है, मतलब कंसिडर कर सकते हो आप, लुक्रेटिव है। ठीक है, तो गाइज मैं चाहूँगा कि ये फॉर्म भी आप भरो, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो यस, ऑल द बेस्ट, इट इज़ ऑल अबाउट निर्मा यूनिवर्सिटी। और भी आपको कोई बढ़िया या किसी कॉलेज की जानकारी या किसी स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, चक दे फट्टे।